हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कौन सी यहाँ पर बेस्ट बुक्स आपके लिए हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप एलयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो सीयूटी के तहत अपना एडमिशन नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर आपको एलयू में एडमिशन पाना है तो आपको कौन सी बुक्स यहाँ पर हम रिकमेंड कर सकते हैं जिससे आप लोग अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली चीज समझनी पड़ेगी कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कि आपका यहाँ पर सिलेबस क्या है। अगर आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो ये बुक्स बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, बच्चे जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोचते हैं तो उन्हें ये लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम में वो सारी चीजें आती हैं जितना हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं कि पहले हम तो बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम में शायद सारी चीजें पूछी जाएंगी। ये कंफ्यूजन में ना रहिएगा आप लोग। सारी चीजें नहीं आती हैं, आता वही है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में होता है। हाँ, माना कि जो आप पढ़ चुके होते वही आता है, लेकिन पूरा नहीं आता है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसके आधार पे आपका सिलेबस तैयार किया जाता है, विषय हैं जिसके आधार पे आपका सिलेबस तैयार किया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वही पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं एलयू एंट्रेंस के लिए बुक्स की, तो बुक्स में नंबर वन मैं आपको रिकमेंड यहाँ पर करूंगा, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है जो तैयार किया जाता है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड ही है। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरे एक प्रकार से जैसे कहते हैं नहीं रामबाण, ठीक है, रामबाण रामबाण है आपके लिए एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है डिटेल में, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी भी वही पढ़नी है जो आपके सिलेबस में जिसका सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। ठीक, अब मान लो कि आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो आप पॉलिटिकल साइंस को क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक्स को यहाँ पर उठाइएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो फिर, और अगर आपको पता है कि ये कैसे पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे कोई अदर बुक्स आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर फिर भी नहीं है तो इसका एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है, या आपको नहीं पता है कि एनसीईआरटीज में से कैसे कंटेंट निकाला जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में आप लोगों का आता है एनसीईआरटी सार। ठीक है, ऐसे करके आपकी बुक्स आती हैं, तो वो आप उठा सकते हैं। उसके थ्रू आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा एकदम निचोड़ मिल जाएगा जो टू द पॉइंट आपको इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक, आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड होता है, इस वजह से टू द पॉइंट आपको फैक्ट चाहिए। तो फैक्ट्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी सार की बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, आप उनको यहाँ पर उठा सकते हैं। तो पहले तो फिलहाल हमने एक यहाँ पर बुक्स की बात कर ली। तो ये बुक्स मोस्टली मान लीजिए वही बच्चे जो कि मेधावी हैं, जो कि बहुत ही मतलब जिनको पता है कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से रहे हैं तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज जो हमने डिस्कस की है वो है एनसीईआरटी। ठीक, अब ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, यानी दूसरी बुक्स कौन सी है जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दूसरी बुक में अगर हम बात करें तो आप एक काम कीजिएगा कि पहली चीज हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पर बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि जितना फोकस आप अदर चीज पे देंगे, अगर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वही जो रुपीज हैं आप लोग मार्केट में देंगे, अगर हम लोगों के थ्रू यहाँ पर अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से कर सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, और टू द पॉइंट, आपको इधर उधर नहीं जितना आएगा एंट्रेंस एग्जाम में उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो जिसे कहते नहीं एक एफिशिएंट वैल्यू की जो बात होती है वो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप आपको दे देगा। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में माहिर नहीं है तो मैं आपसे बोलता हूं कि आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी चीजें ऑथेंटिकली वही बताया जाएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जितना पढ़ना है बस वही, और बहुत ही एकदम जीरो लेवल से लेकर के एकदम हाई लेवल तक। ठीक है,
तो आपको फैक्ट्स इतने मिल जाएंगे कि इसके बाहर तो आपका कुछ आने वाला नहीं। अगर फिर भी आप अ, आप यहाँ पर पूरी तरीके से आपका मन नहीं कर रहा है कि लेना है नहीं लेना है, बट मैं आपको तो नंबर वन पे ही रेकमेंड करूंगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में माहिर नहीं है तो। इसके बाद आता है थर्ड, कौन सी बुक्स हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अगर बीए के बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड यहाँ पर बीए से है, तो आप लोग बुक आती है लूसेंट की, ठीक है, तो लूसेंट की बुक यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये काफी आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आपने नहीं किया है, अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं। अगर फिर भी नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड रहा है, ठीक, अगर मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप बीएससी करना चाहते हो, तो जो बुक्स आपने अपने ट्वेल्थ में पढ़ी हैं, ठीक है, ट्वेल्थ में या फिर कह लें आप लोग इलेवेंथ में, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल तक जो आपने पढ़ा है, जिनसे आपने अपना इंटरमीडिएट किया है, उसके थ्रू भी आप अपने नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। उस नोट्स को तैयार करके आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल भी आपको लगता है कि इतना समय नहीं, वास्तव में समय तो नहीं बचा है, ये चीज माननी पड़ेगी। इन दोनों ऑप्शन को अगर आप चूज कर लें तो इसके लिए आपके पास एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम, ठीक है। तो टाइम लैग यहाँ पर आपको मिलेगा। टाइम लैग से निपटाने का एक ही तरीका है, टारगेट गुरुकुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लो कि जो बुक्स के लिए जो आप लोग जा रहे हो ना, तो टारगेट गुरुकुल में जो आपको पीडीएफ मिलेंगे वो टू द पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है, वो समझ लो एज अ बुक है, ठीक, एज अ बुक आप टारगेट गुरुकुल के जो पीडीएफ्स हैं उनको कर सकते हो, और लेक्चर्स भी देख सकते हो जहां के जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और अगर उसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज भी उस लेक्चर्स में कम से कम समय में आपको बहुत अच्छे से ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाएगा। और पीडीएफ में तो इतना स्टडी मटेरियल होगा ना कि आप यकीन मानिए कि उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बुक की अगर बात करें तो बेस्ट बुक आपके लिए कहाँ से रह सकती है, अगर आप लोग यहाँ पे हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से जुड़ करके ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने में माहिर नहीं है तो लूसेंट अगर बी यहाँ से लेना चाहते हैं, अगर आप बीए, ठीक है, सिर्फ बीए वालों को मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और बाकी काफी सोर्सेज हैं, अगर आप ट्वेल्थ में जितना पढ़ चुके हैं उसके आधार पर भी आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी बुक्स है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ टिप्स थे, ठीक है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि ऑनलाइन बुक का जो सोर्स है वो टारगेट गुरुकुल हम ही लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा। और जो पेपर तैयार किया जाता है मैं आपको फिर बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के थ्रू ही तैयार किया जाता है, ठीक है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम में मेथड होगा आपके सिलेबस के आगे यहाँ पर लिखा होगा 10+2, ठीक है। मोस्टली जो आपके कोर्सेज है उसके आगे लिखा हो 10+2, इसका मतलब है कि आपका जो लेवल है वो इंटरमीडिएट लेवल का पूछ रहा है। आपका चेकआउट करना चाहता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपको कितना आपने पढ़ा है और आपको कितना आता है, ठीक है, और उस स्पेसिफिक कोर्स में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये चीजें थी, अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, हम यहाँ पर उसका रिप्लाई जल्द करेंगे, ठीक है। और बुक्स में क्या रहेगा कि बुक्स में अगर आप चीजों को यहाँ पर देखते हैं बारीकी से जाकर के कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, यहाँ पर आप पूरी तरीके से फ्री हैं टारगेट गुरुकुल पे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा, ठीक। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो, यहाँ स्ट्रेटेजी भी बताई जाती है कि कैसे चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी कोर्स से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, एलएलबी हो, बीसीए हो, बीएफए हो, बीबीए हो, या फिर आपका एलएलबी ही क्यों ना हो, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड या फिर 3rd ईयर इंटीग्रेटेड या फिर 3rd ईयर, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। सभी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी है यू कैन अनलाइक ऑल्सो, बिकॉज देयर आर टू ऑप्शन, लाइक और अनलाइक, बट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।